तो कैसे हो दोस्तों। मैं हूँ जिसे आप नहीं जानते लेकिन जल्दी ही जान जाओगे। अगर आप सिर्फ ये जानना चाहते हो कि थैनोस और डार्क साइड में कौन जीतेगा, मतलब कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो इसका क्लियर कट आंसर है डार्क साइड। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे, तो इंट्रो के बाद देखिए। नंबर 1, तो बात करें इन दोनों की, तो ये दोनों ही अपने अपने यूनिवर्स के खलनायक हैं। जहां मार्वल यूनिवर्स में थैनोस राज करता है, तो वहीं डीसी यूनिवर्स में डार्क साइड हुकूमत जमाता है। इन दोनों के पास इतनी ताकत है कि ये अपने अपने यूनिवर्स को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जहां थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट और इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, जिसके जरिए उसने आधी पॉपुलेशन यूनिवर्स की ख़त्म कर दी थी, जैसे कि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था। तो वहीं डार्क साइड के पास यूनिवर्स की काया पलट दे ऐसा वेपन है, और वो है एंटी लाइफ इक्वेशन, जिसका एक छोटा सा रेफरेंस हमने जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग में देखा, जो पूरी तरह से यूनिवर्स के रियलिटी को डार्क साइड के मुताबिक चेंज कर सकता है। Anti-life is found Assad, and we will stop at nothing to possess it. नंबर 2, तो अब बात करें इन दोनों की स्ट्रेंथ की, तो डार्क साइड के पास इनवल्नरेबिलिटी, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, साइज अल्टरनेशन, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, इंटेलिजेंस और उसका मेन पावर ओमेगा बीम है। तो वहीं थैनोस को देखें, तो थैनोस के पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर इंटेलिजेंस, सुपर स्पीड, स्टेमिना, इमोर्टैलिटी, सुपर ड्यूरेबिलिटी, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, टेलीपोशन और वेल स्किल्ड इन कॉम्बैट, जिसका हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा था इन्फिनिटी वॉर में, जब हल्क वर्सेस थैनोस की फाइट हुई थी। नंबर 3, अब बात करते हैं इन दोनों की आर्मी की। तो डार्क साइड के पास पैराडीमंस की आर्मी है, जो कि हाई स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, पेन टॉलरेंस जैसी पावर रखते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये एक स्पेशल सूट की यूज़ से उड़ सकते हैं, और इनके पास आग उगलने की भी पावर है। और सबसे मेन पावर जो है, ये अपने एनिमी के प्रेजेंस में आते ही खुद को सेल्फ डेटोनेट करते हैं। तो वहीं थैनोस के पास उसकी आर्मी यानी ब्लैक ऑर्डर है, जिसमें इबोनी मॉ, कॉल ऑब्सीडियन, प्रॉक्सिमा मिडनाइट, कॉर्वस ग्लेव है, जिनको हमने इन्फिनिटी वॉर में लड़ते हुए और मरते हुए भी देखा है। नंबर 4, डार्क साइड डजंट अंडर एस्टिमेट हिज अपोनेंट्स। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डार्क साइड अपने अपोनेंट्स को कभी जिंदा नहीं छोड़ता, क्योंकि मौका मिलते ही जो वो सबसे पहले काम करता है वो है अपने अपोनेंट्स को ख़त्म करना। हमने कॉमिक्स में भी कई बार देखा है कि डार्क साइड को मौका मिलता है तो वो सबसे पहले जैसे इस लीग को ख़त्म करता है, लेकिन कर नहीं पाता है सुपरमैन की बदौलत। और यही गलती हम थैनोस की देखते हैं इन्फिनिटी वॉर में। उसने सबसे पहले स्टार्टिंग में थॉर को छोड़ दिया, फिर अपने प्लेनेट पे आयरन मैन को छोड़ दिया, और फिर एट दी एंड कैप्टन अमेरिका को छोड़ दिया। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आप जानते हैं कि फिर उसके बाद क्या हुआ थैनोस का। नंबर 5, डार्क साइड इज़ अ लिटरल गॉड एंड ही इज सो रूथलेस। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डीसी कॉमिक्स में जब न्यू गॉड्स पैदा हुए थे, तो ओल्ड गॉड के प्लेनेट अर्गर्ड डिस्ट्रॉय हो गया था रैग्नारॉक के कारण, और 2 हिस्सों में बट गया था। पहला प्लेनेट था न्यू जेनेसिस और दूसरा प्लेनेट था एपोकैलिप्स, जहाँ डार्क साइड राज कर रहा था एज अ गॉड। लेकिन जितना डार्क साइड मजबूत है, उतना ही कमज़ोर डार्क साइड और उसके बेटे ओरियन का रिश्ता है। कॉमिक में ओरियन ने अपने ही बाप को यानी डार्क साइड को मौत के घाट उतार दिया था। तो वहीं हम बात करें थैनोस की, तो थैनोस एक इटर्नल है जिसके अंदर थोड़ी ह्यूमैनिटी है,
और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थैनोस अपनी बेटी गमोरा से बहुत प्यार करता था, जैसे कि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था। और थैनोस की इकलौती मोहब्बत डेथ है, जिसे वो बेइंतहा चाहता है। कॉमिक्स में थैनोस ने डेथ का दिल जीतने के लिए ही इन्फिनिटी स्टोन को हासिल करके सारी दुनिया पर हुकूमत करनी चाहिए थी, और लगभग जीत ही गया था। बट एट द एंड बुराई का नाश तो होना ही है, तो वो हार गया। सो एट द एंड थैंक यू गाइज। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ को लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और प्लीज़ ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही और वीडियोस लाता रहूँगा। सो बाय।